गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है ये स्कूल की ओपनिंग के बारे में दिया गया है। किस तरह से कई सारे जो राज्य हैं वो स्कूल दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में एडिटोरियल दिया गया। क्या क्या हमें प्रिकॉशंस बरतनी होंगी, सावधानियां हमें क्या क्या रखनी होंगी, इसके बारे में एडिटोरियल है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही एडिटोरियल है, ज़रूर करके आप पढ़िएगा इसे। पहला वर्ड है आज का नेसेंट। नेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसकी शुरुआती दौर में होना, आरंभिक अवस्था में होना। जैसे यहाँ स्कूल्स खुल रहे हैं तो उसके बारे में बात कही गई है, या विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाता है नेसेंट। नेसेंट थिंग्स और processes are just beginning and are expected to become stronger or to grow bigger. That is called nascent. Synonyms आप देख सकते हैं budding, incipient, emerging और developing. Antonyms are last, dying, moribund और advanced. एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। कि किसी कंपनी की बात की गई है कि उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जब वो अपनी आरंभिक अवस्था में थी। कोई कंपनी वो अपनी विकासशील शुरुआती दौर में जो है उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। अगला हमारा शब्द एलेक्रिटी। एलेक्रिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने में अपनी इंटरेस्ट दिखाना, उसको फुर्ती से करना, तत्परता, पूरे एंथुजियाज्म से करना, जोश से करना, उत्साह से करना, उसे बोला जाएगा एलेक्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद एलेक्रिटी यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड एलेक्रिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, विलिंगनेस, रेडीनेस, प्रॉम्प्टिट्यूड और प्रिपेयर्डनेस। एंटोनिम्स है लेजीनेस, रिलक्टेंस, स्लगिशनेस और स्लोनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद एलेक्ट्रिटी। कि उसने जो उसे असाइनमेंट, जो उसे काम दिया गया था, उसने उसे बड़ी ही तत्परता से या बड़े ही उत्साह से उसने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोसेस जो बहुत ज्यादा अवधि, बहुत देर तक चले। मतलब जितना हमने आशा की हो उससे अधिक समय तक वो चले, तो उसे बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड। अ प्रोलॉन्ग्ड इवेंट और सिचुएशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोटेक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक। कि इससे पहले कि कोई बोलता, उससे पहले जो वहां पे पूरी तरह से शांति थी, मतलब बहुत देर तक वहां पे शांति बनी रही। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा दुर्बल हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके फिजिकली या मेंटली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. Synonyms आप देख सकते हैं, exposed, susceptible, unprotected और weak. Antonyms है safe, secure, guarded और armed. एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज के कैसे लोग हैं, बहुत ही नाजुक, कमजोर या दुर्बल वो लोग हैं। अगला हमारा शब्द है एडवोकेसी। एडवोकेसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी का भी सपोर्ट करना या किसी के फेवर में बोलना, वकालत करना, उसे बोला जाएगा एडवोकेसी। समवंस एडवोकेसी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और प्लान इज द एक्ट ऑफ रिकमेंडिंग इट पब्लिकली, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी। सिनोनिम्स देख लीजिए, सपोर्ट, बैकिंग, डिफेंस और एनकरेजमेंट। एंटोनिम्स अटैक, आर्गुइंग, चार्ज और डिस्करेजमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई सपोर्ट योर एडवोकेसी ऑफ अ फ्री ट्रेड। कि मैं तुम्हारा ये निर्णय है, तुम्हारा जो डिसीजन है फ्री ट्रेड करने का, मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इसकी वकालत करता हूँ। अगला हमारा शब्द है कोहोट। कोहोट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोट का मतलब होता है हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो एक ग्रुप को बोला जाएगा पूरा कोहोट। अ पर्सन्स कोहोट्स आर देयर फ्रेंड्स, सपोर्टर्स और एसोसिएट्स, दैट इज कॉल्ड कोहोट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अटैक, कोलीग, एसोसिएट और ग्रुप। एंटोनिम्स है एनिमी, एडवर्सरी, ओपोनेंट और एंटागोनिस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रानी एंड हर कोहोर्ट्स वर नॉट प्लीज्ड विद माय अपॉइंटमेंट। कि मेरी नियुक्ति से जो है रानी और उसके जो पूरा सा ग्रुप था, उसका पूरा जो कोहोर्ट, उसके जो आसपास के सारे लोग थे, वो मेरी अब नियुक्ति से, मेरी अपॉइंटमेंट से बिल्कुल भी वो खुश नहीं थे।
अगला हमारा शब्द है कैविएट्स। कैविएट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैविएट का मतलब होता है किसी तरह की कोई चेतावनी या वार्निंग, उसको बोला जाता है कैविएट। A caveat is a warning of a specific limitation of something, such as information or an agreement. That is called caveat. Synonyms आप देख सकते हैं cautions, warnings, alerts और notices. Antonyms assurance, calm, certainty और clarity. एग्जाम्पल देख लीजिए, और caveat against unfair practices। तो ये जो गलत काम होते हैं, गैर कानूनी या अवैध काम की जो बात हो रही है, अनफेयर प्रैक्टिसेस की जो बात हो रही है, उसके खिलाफ जो है चेतावनी या वार्निंग। अगला हमारा शब्द है जेओपार्डाइज। जेओपार्डाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जेओपार्डाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को जोखिम में डालना, खतरे में डालना, उसे बोला जाएगा जेओपार्डाइज। पोज अ थ्रेट टू, प्रेजेंट अ डेंजर टू, दैट इज कॉल्ड जेओपार्डाइज। जेओपार्डाइज के सिनोनिम्स है एंडेंजर, रिस्क, हेजर्ड, थ्रेटन। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, गार्ड, सेफ और शेल्टर। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज जेओपार्डाइज्ड हिज फ्यूचर करियर, कि उसने जो है अपने जो भविष्य में जो उसका करियर था उसने उसे जोखिम में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, द लैग बिटवीन जैब्स ऑन कोविशील्ड गैप। जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि कुछ एक लोगों की दलीलें हैं कि जो कोविशील्ड अभी जो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में जो भी डिफरेंस है वो 84 डेज का होता है, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं कि ये डिफरेंस कम होना चाहिए, ये अवधि जो है कम किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सुप्रीम कोर्ट की भी बात की गई है बीच में इसमें, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पहला जो वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से वो है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी तरह का कोई भेदभाव करना, किसी से किसी पक्षपात करना, तरफदारी करना, या फिर आलोचना करने में भी इसका यूज होता है कि आलोचना करना किसी की, उसको भी बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ people less fairly or less well than other people or groups, that is called discrimination. Synonyms देख लीजिए, discernment, judgment, prejudice और taste. Antonyms है fairness, tolerance, justice और acceptance. Example आप देख सकते हैं, then all the social discrimination will be removed. तो तभी जो ये पूरे जो सोशल जो भेदभाव है, सामाजिक जो भेदभाव है, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अगला हमारा शब्द है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटिंजेंसी का मतलब होता है भविष्य में संभावित स्थिति के बारे में सोचना, या कोई घटना घट रही है, या आपने सुना होगा कंटिंजेंसी फंड होता है कि कोई विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो उस पैसे का हम यूज कर सकें। तो आप इस कंटेक्स्ट में भी इसे समझ सकते हैं कंटिंजेंसी को। कंटिंजेंसी इज समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी के सिनोनिम्स आप देख लीजिए, इमरजेंसी, incident, possibility or occurrence. Antonyms certainty, truth, fate और advantage. एग्जाम्पल देख लीजिए, आई नीड टू एग्जामिन ऑल पॉसिबल कंटिंजेंसीज, कि मुझे जो सभी संभावित जो सारी ये कंटिंजेंसी है उनको मुझे एग्जामिन करना होगा, मुझे जांचना होगा। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेन। रिफ्रेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, बचना, किसी चीज से परहेज रखना, उसे बोला जाएगा रिफ्रेन। इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यू डेलिबरेटली डू नॉट डू इट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अब्सटेन, डिजिस्ट, फॉरबियर और अवॉइड। एंटोनिम्स इंट्रैक्ट, एक्ट, डू और प्रैक्टिस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिसेस कविता रिफ्रेन्ड फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट, कि जो मिसेस कविता है उन्होंने अपने दूरी बना रखी किसी भी तरह के कमेंट करने से, उन्होंने दूरी बना रखी, मतलब पर बचे, वो किसी भी तरह का कमेंट करने से वो बची। अगला हमारा शब्द है एम्पेंज। एम्पेंज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्पेंज का मतलब होता है किसी भी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, उसे बोला जाएगा एम्पेंज। समथिंग दैट एम्पेंजेस ऑन यू अफेक्ट्स यू टू सम एक्सटेंट, प्रतिकूल प्रभाव होना या इन्फ्लुएंस होना, हमें मतलब प्रभाव पड़े उसका हमारे ऊपर, उसे बोला जाएगा एम्पेंज, या किसी के ऊपर भी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इन्फ्रिंज, एनक्रोच, इंट्रूड और इन्वेड। एंटोनिम्स है अवॉइड, एक्सटोल, किस और कैलकुलेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पेंज ऑन माई होम लाइफ, कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी जो जॉब है, मेरी जो नौकरी है, उसका मेरे जो गृहस्थ जीवन में है, होम जो मेरा गृहस्थ जो जीवन है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़े। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की हम इफेक्टिवनेस दिखाना चाह रहे हो, उसकी प्रभावकारिता हम दिखाने चाह रहे हैं, कितनी वो प्रभावशाली है।
तो उसकी प्रभावशालिता को दिखाने के लिए हम करते हैं एफिकेसी वर्ड का यूज़। इफ़ यू थिंक अबाउट द एफिकेसी ऑफ समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इफेक्टिवनेस, इफेक्ट, वैलिडिटी और परफॉर्मेंस। एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, वीकनेस, फेलियर और फीबलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एफिकेसी ऑफ द ड्रग शुड बी एवेल्युएटेड बिफोर, कि जो किसी दवाई की बात हो रही है कि उसकी जो प्रभावकारिता है उसको पहले से ही इवेल्युएट किया जाना चाहिए, पहले से ही उसको जांचा जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की व्यापकता, कितनी व्यापक है कोई चीज, उसका प्रचार प्रसार कितनी वो फैली है, उसे बोला जाता है प्रेवलेंस। द क्वालिटी ऑफ प्रिवेलिंग जनरली बीइंग वाइड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस और फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंस। एंटोनिम्स है इसके हिडन, जेन्युइन, काउंटर बैलेंस और हिंड्रेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन अडल्ट्स, की अडल्ट्स के बीच जो है, नौजवानों के बीच ये जो ओबेसिटी है, मोटापे की जो समस्या है वो बिल्कुल से व्यापक रूप से बढ़ रही है। तो प्रेवलेंस ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपका किसी तरह का कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।